नमस्कार, मैं हूं सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। सब नेताओं पर सब बात कर लेते हैं, नेता, मंत्री, संतरी, विधायक, और जो घपलेबाजी चल रही होती है वो सब बात कर लेते हैं। खेल विभाग में किस तरीके की घपलेबाजी चल रही है, कैसा घोटाला पे घोटाला हुए जा रहा है, वो इस पर चर्चा नहीं करेगा। आज हम इसी पर चर्चा करते हैं क्योंकि मंत्री साहब है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सर जी केंद्र में खेल मंत्री रहे, केंद्र में। बाकी लोगों से क्या आस करनी चाहिए मंत्रियों से मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एक एक बार विधायक बने, बहुत सारे मंत्री, तो उनसे हम क्या बोले। पर एक ऐसा मंत्री जो केंद्र में मंत्री रहा, यहाँ पर मंत्री बना, तो सबको लगा जो आदमी केंद्र से पढ़कर आया हो। आप सोचिए, ऐसा ही बड़ा होता है कि IAS IPS बड़ा होता है। अब आप सोचिए कोई IAS IPS का आदमी SI में काम करने लगे तो आप क्या आशा करेंगे कि वो तो गजब का काम करके दिखाएगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जिसने पूरे देश को संभाला हो मंत्री रहते हुए, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अगर वो राज्य तक स्तर कर दिए जाते हैं, राज्य में भेज दिए जाते हैं, तो पहले तो पूरे देश को संभाला, अब तो स्तर ही, क्षेत्र ही छोटा हो गया है, आपको राज्य का मंत्री बनाया गया है। तो आपका तजुर्बा कितना काम आया उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। खेल मंत्रालय पे कोई बात क्यों नहीं करता मुझे समझ नहीं आता। 2025 के जितने घोटाले बताए गए थे उनका खुलासा कांग्रेस ने भी किया था। उसके बावजूद पहले तो हाँ भी भर दिया गया कि हाँ घोटाले हुए कई मायनों में, पर उन पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। क्या किया जा रहा है कोई कुछ नहीं पता है। मैं आज क्यों अचानक खेल विभाग पर बात कर रही हूँ आपको जरा बता देती हूँ। लगातार द फैक्ट इंडिया की टीम हमें ये बता रही है कि उनके पास फोन पे फोन आए जा रहे हैं, और वो फोन खेल से रिलेटेड लोगों के आ रहे हैं, कोच के आ रहे हैं, खिलाड़ियों के आ रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको कुछ लोग यहाँ पर आए थे, तब उनका इंटरव्यू भी सुनाया था कि उन्होंने क्या क्या बोला। एक बार फिर से आपको इसी वीडियो में वो इंटरव्यू भी सुना दूंगी थोड़ा सा, जो उन्होंने बताया था कि कितना दिक्कत हो रहा है, इनामी राशि पर कितना दिक्कत हो रहा है। आप देखिए, बच्चा जब किसी इवेंट में जाता है, कोई खेल में पार्टिसिपेट करता है, तो वो जीत जाता है, सरकारी मतलब स्टेट लेवल पर और इन पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीतता है, तो उसको ऐसा फील होता है कि अरे वाह कुछ करके दिखाया मैंने। उसने अपनी मेहनत से वो इनाम जीता होता है। पर सरकार क्या कर रही है अब, ये घपलेबाजी की जा रही है कि अगर तुमने 2 इवेंट जीते हैं, कोई 2 इवेंट तुमने जीते हैं, तो उनका पैसा तुम्हारा आता है सरकार में। तो सरकार ये कह रही है कि तुमने 2-3 इवेंट जो जीते हैं, उन 2-3 इवेंट्स में से एक इवेंट बता दो जिसका पैसा चाहिए, उसका पैसा दे देंगे, बाकी का पैसा तुमको नहीं मिलेगा। जो इनामी राशि होती है वो तुमको नहीं दी जाएगी, एक की दे दी जाएगी। क्या ऐसे राजस्थान हरियाणा बन पाएगा? क्या ऐसे राजस्थान ओलंपिक जा पाएगा? और क्या ऐसे राजस्थान में जो खिलाड़ियों के पेरेंट्स हैं, बच्चे, माता पिता, जो कहते हैं कि कुछ भी बन जाना पर खिलाड़ी नहीं बनने देंगे तुमको, क्योंकि कुछ है नहीं राजस्थान में। आप देखिए, मैं पढ़ रही थी 2025-26 का घोटाला इसमें बताया जा रहा है। ये कैसे घोटाला क्या है वो सुनिए। जो सामग्री वहां पर जा रही है खिलाड़ियों के लिए, वो सामग्री या तो बहुत महंगी भेजी जा रही है, 50 रुपए की सीटी 280 रुपए में। सर जी, मुझे बहुत याद आता है, अभी वो चांदी की टेबल नहीं सुनी थी आपने? वो टेबल जो विधायक साहब ने, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने टेबल मंगवाई थी स्कूल के बच्चों के लिए, 1000 के लगभग कुछ मंगवाई थी, 100 के लगभग, माफ कीजिएगा, 100 टेबल के लगभग मंगवाई थी, और वो पता नहीं कितने पैसों में आई थी। एक टेबल 10,000 के हिसाब से आई थी, इतना उन्होंने किया था। तो यहाँ पर जब आप उनके ऊपर बात कर सकते हैं, तो यहाँ पर खेल में कितनी गड़बड़ हो रही है। 50 रुपए की सीटी 280 रुपए में ली जा रही। क्या इन पर सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए? और ज्यादातर बेकार प्लास्टिक खिलौने वहां पर भेजे जा रहे हैं। जो उपलब्ध चीजें होनी चाहिए, जो सरकार की जिम्मेदारी है कि बच्चों को दी जाए, वो तक उन्हें व्यवस्था नहीं मिल पा रही। खेल में अगर बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कहकर कि कौन कितना पैसा दे सकता है उसको मौका मिल जाएगा। कोई अगर फर्स्ट रैंक, अभी मुझे बताया है किसी ने, हमारे आचार्य ने, कि फोन आया है TFI पर किसी खिलाड़ी का, और वो कह रहा है, मैं आपको मेरी बात पे शायद विश्वास नहीं होगा, कल मैं आपको खुद उस व्यक्ति को कैमरे के सामने लाकर प्रूफ कर दूंगी। वो व्यक्ति खुद कह रहा है कि कैसे पैसे लेकर फर्स्ट रैंकर को छोड़कर किसी और को मौका दे दिया जाता है कि तुम जाओ नेशनल लेवल पर। इस तरीके की घपलेबाजी और घोटाला यहाँ पर हो रहा है।
अब आप सोचिए, ये सबसे बड़ा और चर्चित घोटाला तो स्पोर्ट्स कोटा में फर्जी मेडल और नौकरियों वाला था। 2025 का मामला है। कैसे ओवर एज खिलाड़ियों को मेडल दे दिया गया। एक ही व्यक्ति को कम समय में अलग अलग खेलों और यूनिवर्सिटी में कई मेडल मिले। स्पोर्ट्स फेडरेशन, यूनिवर्सिटी और अभ्यर्थियों के नेटवर्क का खुलासा हुआ। इससे असली खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाया और भर्ती प्रक्रिया की साख डूबी। आप सोचिए, आप क्या बोलेंगे ऐसी चीजें जब आप देखते हैं। शर्म आनी चाहिए। खेल विभाग में जहां पर ये सब होना नहीं चाहिए। मैं अभी बात कर रही थी हमारी टीम से, ये खेलो इंडिया नहीं देखा था क्या आपने? खेलो इंडिया में कितना खेल खेला गया था, खेलो इंडिया में कितने खिलाड़ी आए थे। कई जगह तो एक खेल ऐसा भी था, क्यों कृष्णा, कई जगह एक खेल ऐसा भी था जिसमें सिर्फ एक खिलाड़ी आई थी। क्या, कौन सा खेल था वो? घुड़सवारी, रेसिंग था। रेसिंग में अब देखिए, रेस में भी क्या नाम से सिर्फ एक वहां पे खिलाड़ी आई। वो सोच रही किसके साथ लड़ूं, लोग तो होने चाहिए कंपटीशन में, क्या मैं ही विनर हो गई हूं? ऐसा भी खबरों में यहाँ सुनने को मिला। आप चौंक जाएंगे। खेलो इंडिया में खेल ही नहीं हुआ, लोग ही नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए ये भी बता देती हूँ। उनके आने जाने का खर्चा गवर्नमेंट ने नहीं दिया, वो कहाँ रुकेंगे ये गवर्नमेंट ने नहीं बताया, और प्रमोशन उस लेवल का नहीं किया कि खेलो इंडिया हो रहा है, खेलो इंडिया हो रहा है। खेलो इंडिया पे तो हाई लेवल प्रमोशन होना चाहिए था। बच्चे को पता हो कि खेलो इंडिया है। गजब करते हैं। इसका जवाब कई सारे अधिकारियों को देना चाहिए, मंत्री साहब को भी देना चाहिए कि ऐसा क्यों चल रहा है। अभी ये मुद्दा हमने पकड़ लिया है, इस पर जो भी खबरें होंगी सब आप तक पहुंचाती रहूंगी। एक बार वो इंटरव्यू भी देख लीजिए जिसमें उस व्यक्ति ने मुझे बात बताई थी, कोच ने, कि कितनी घपलेबाजी यहाँ पर चल रही है। और क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार। 3-4 साल से पैसे नहीं आ रहे, पैसे ही नहीं आ रहे। मेडल के जो पैसे थे ना वो अभी आए नहीं आ रहे, और डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट, हाँ सभी के साथ है ये। अभी इसी के जो अभी तक मेडल थे 3-4, एक पैसा नहीं है अभी तक इसके। कम से कम 20 लाख रुपए मेरे गवर्नमेंट के पास। ओए 20 लाख रुपए गवर्नमेंट के पास है। जितने मेरे राजस्थान लेवल पे 10-12 मेडल है, मेरा इंटरनेशनल लेवल पे मेडल है, नेशनल लेवल पे 3 मेडल है, उन सबके राजस्थान ने अभी एक भी मेरे को स्कॉलरशिप नहीं दिया, और कम से कम भी 20 लाख। अरे सरकार साहब, खा गया 20 लाख का ही। बहुत गलत बात है ये एक बच्ची की, और ये तो एक बच्ची है जिसके 20 लाख ही बता रही है। पता नहीं ऐसे कितने राजस्थान में ऐसे लोग होंगे जो स्पोर्ट्स में हैं और उनके पेरेंट्स को भी ये कहते हैं कि पापा मुझे जाने दो, इसमें पैसा भी मिलता है, और बाद में पता चलता है कोई पैसा नहीं मिल पाता है क्योंकि सरकार रोक लेती है। बहुत अजीब बात है। अभी जो अपने खेल मंत्री साहब हैं, उन्होंने 2016 से लेके 19 तक के ही स्कॉलरशिप आई थी बच्चों की, तो वो 16 करोड़ के समथिंग थे, तो उन्होंने दिए थे उस टाइम में। लेकिन अब 3 साल से अभी तक एक पैसा नहीं मिला बच्चों को। जो कईयों के तो कमियां निकाल देते हैं फॉर्म में, बच्चों को इतना पता नहीं होता है कि कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। नाम जानते हैं सर? राजवर्धन सिंह राठौर। ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, मैं ही बोल देती हूँ। राज्यवर्धन जी, मंत्री साहब, सर आप गुरूर करते हैं, ताव देते हैं। मैंने देखा आपको, ये यहाँ पर देखिए आप किस तरीके से स्पोर्ट्स में खेल मंत्री हैं आप। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।